अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। सेकेंड डे ऑफ पीएसएल सीजन 4 इज़ ऑन राइट नाउ और हम देख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन क्वेटा एंड पेशावर जारी है। पेशावर ने पहले बैटिंग की है ज़ल्मी ने और 155 रन का टारगेट दिया है क्वेटा ग्लेडिएटर्स को। सो देखना है कि ये मैच कैसा होना है। और जैसे हमने बारहा कहा है, ये वो दो टीमें हैं जो बड़े एक्साइटिंग मैचेस खेलती हैं। टोटल कुछ भी हो, बिकॉज जो पिछले दो मैचेस देखे हैं उसमें हमने बड़े टोटल्स हुए हैं। कल जो लाहौर इस्लामाबाद का मैच था उसमें भी बड़ा टोटल चेस डाउन हुआ। आज जो कराची और मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ उसमें बड़ा टोटल बना, लेकिन वो चेस डाउन नहीं हो सका। मुल्तान सुल्तान्स की टीम हारी। तो जैसे मैंने कहा, इन तीनों मैचेस के बारे में आज बात करेंगे। हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई आपके बहुत बहुत शुक्रिया टू पैनलिस्ट इन ब्राउन टुडे, और दोनों का वेलकम करता हूं। आसिफ भाई आपसे शुरू करेंगे कि एक ऐसा मैच जारी है अभी जो हम बात कर रहे थे कल। दो एक्साइटिंग टीमें और आखिरी बॉल तक लड़ने वाली टीमें। 155 रन आपको लगता है कि थोड़े से कम रन बने? और पेशावर की बैटिंग लाइनअप का भी थोड़ा सा तजिया करें। देखिए, रन्स तो ठीक है, जैसी परफॉर्मेंस थी वो तो मिसबाह उल हक ने उन्हें संभाल लिया। ठीक तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सकी पेशावर की टीम, क्योंकि टॉस के मौके पर भी सैमी थोड़ा सा डाउन नज़र आए थे। टॉस हारने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो भी यही चाह रहे थे कि वो पहले चेस करें। ये क्या फियर है जो चेस करने पर लेके जा रहा है हर टीम को, ये भी देखना होगा। शायद उनके जहन में ये हो कि बाद में मुश्किल होगी बॉलिंग करना। शायद कल भी हमने देखा था कि थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर ज़रूर आया था, लेकिन अब तक के मैचेस को अगर देखें, इस मैच को अगर आप हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी टीमें प्लेइंग 11 क्या है दोनों टीमों का, पेशावर और क्वेटा क्या। और हम बात कर रहे हैं पेशावर की बैटिंग परफॉर्मेंस पे। सो आसिफ भाई, यू आर राइट कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूएई की कंडीशंस में। और इनिशियली हम देखते हैं कि हर टीम जो है वो चेस करना चाहती है, और जब सेकंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट आता है तो फिर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो, बिकॉज रन्स कम बनना शुरू होते हैं। सो वासे भाई आपकी तरफ आते हैं। आपको लगता है कि जो पहला मैच है, सो हर टीम ये चाहती है कि चेस करे ताकि उसको पता हो कि क्या रन्स करने हैं, बिकॉज पहले खेलते हुए क्या टोटल करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है समझना। रात के मैच में हर टीम चाहती है कि हम चेस पर जाएं, गुड पॉइंट, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि आसिफ भाई ने भी आपको बताया। और कल हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स की जो शिकस्त थी, उसके पीछे एक मेजर जो फैक्टर था वो ड्यू का था। और डे मैच जो था, लेकिन क्योंकि आज के मैच का मैं इसलिए तज़किरा कर रहा हूं क्योंकि हमारे डे का जो गेम हुआ कराची वर्सेस मुल्तान, हमारा जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है स्प्राइट वन, व्हिच इज द ऑफिशियल ऑफिशियल थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर फॉर 4 टीम्स, स्पेशली कराची, Islamabad, and the 2 teams which are playing right now, Quetta and Peshawar. So what we are going to do is we are going to basically predict as to which team is going to win today. और मैं करूँगा ये बिकॉज आसिफ भाई हमारे जो प्रिडिक्शन के बड़े खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि यार ये वो उस तरह का शो नहीं है, लेकिन मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ। और ये प्रिडिक्शन नहीं, आई जस्ट पिक 1 बॉटल ऑफ स्प्राइट, बिकॉज कल आप दोनों ने फरमाइश की थी कि स्प्राइट की बॉटल होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी बाल्टी आ गई, उसमें बहुत सारी बॉटल्स हैं। और जो टीम मेरे हाथ में आई है, और जैसे हमने कहा कि स्प्राइट ने 4 स्पेशल एडिशन बॉटल्स निकाली हैं, चारों अपनी टीम्स की। सो मेरे हाथ में जो बॉटल आई है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की है। सो वील फर्दर टॉक अबाउट इट, और फिर हम कल के और आज के मैच के बारे में बात करेंगे। अगर क्वेटा आज जीती आसिफ भाई, सो हमारे कप्तान बड़े खुश होंगे। सरफराज, आज हमने देखा कि पीछे से वो अग्रेशन दिखा, वो बहुत ज़्यादा चिरपी दिखे, बातें करते हुए दिखे। और हमने देखा जब कामरान अकमल बैटिंग कर रहे थे, दोनों से इसका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, तो ज़्यादा आवाज़ें निकल रही थी। डू यू थिंक कि एक कंपटीशन, एक राइवलरी भी चल रही थी साथ साथ? देखिए, अगर वो आज जीत जाते हैं तो इस टूर्नामेंट का अब तक का स्टैट जो रहा है कि जिस टीम ने अपना पहला मैच जीता है वो टाइटल नहीं जीती है, तो ये ख्याल रहे। लेकिन ये कि स्टार्ट अच्छा स्टार्ट मिलना इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। कराची के को जैसे मिल गया, इस्लामाबाद को जैसे मिल गया, आप तो इस तरह से क्वेटा ज़रूर चाहेगा, ज़ल्मी भी चाहेगा। ज़ल्मी ने ब्रेक थ्रू भी ले लिया है। आप जब हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल सही बात है, पहली बॉल पे आउट हुए अहमद शहजाद। 156 उनको चाहिए अभी भी, स्कोर बहुत अच्छा है और बॉलिंग बहुत अच्छी है ज़ल्मी की, तो वो बैक करेंगे, क्योंकि ज़ल्मी की बॉलिंग के अंदर आपको फास्ट बॉलर्स भी मिलते हैं, क्विक जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, वहाब रियाज हों या हसन अली हों या समीन भी बड़ा अच्छा बॉल करते हैं। उसके अलावा डाउसन है, वो आएंगे। फिर स्लो साइड पर सैमी भी उनके पास है, तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है ज़ल्मी का। अब देखना है कि क्वेटा ग्लेडिएटर एक नुकसान के बाद किस तरह से वापस आती है और किस तरह से खेलती है। बिल्कुल सही है वासे भाई, उसी सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे भी लूँगा, बिकॉज आप सरफराज के बड़े बड़ा उनका
अच्छी बात करते हैं हमेशा, जैसे पूरा पाकिस्तान उनकी रिस्पेक्ट करता है, कप्तान है हमारे, लेकिन आपको लगा कि थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव थे जब कामरान बैटिंग अच्छी की? आज मुझे उनका जो वो जेस्चर था और वो जो अंदाज था वो कुछ मुनासिब नहीं लगा। और मैं अभी ऑफ एयर भी प्रोग्राम से पहले आसिफ भाई से बात कर रहा था कि जब कामरान अकमल बैटिंग कर रहे थे तो सरफराज अहमद पीछे से जैसे बॉल बाय बॉल वो गाइड करते अपने बॉलर को कर रहे थे। जब लास्ट बॉल रह गई ओवर की तो उन्होंने कहा ये बड़ी हिट मारता है। तो आई थिंक गेम में तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप पाकिस्तान के कप्तान हैं और आप हमेशा से इंटरव्यूज़ में कहते आए हैं, तो मेरा एक मशवरा है सरफराज अहमद साहब को कि हम सब आपके पीछे खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब कप्तान अनाउंस कर दिया है। तो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ 100 हो गया था कामरान अकमल का, आप परेशान थे। तो अगर वो ये कह देते ये बड़ी हिट मारते हैं तो सरफराज अहमद और दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है कामरान अकमल ने, बड़ी खिदमत है उनकी। बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी, मैंने आई सॉ लास्ट 5 ओवर्स ऑफ द गेम जब पेशावर बैटिंग करी थी, मुझे भी लगा कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला मैच है, कप्तान है, थोड़ा सा आई थिंक कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तान बनाया है, हाँ, तो उसका रिएक्शन है, कॉन्फिडेंस है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना करें भाई। बिल्कुल सही है आसिफ भाई। कल के मैच तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मौजू है, ये क्या बात है। हाँ। सरफराज अहमद की आप खेल पे बात कर लें, अभी हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस। सर आसिफ भाई एक प्लेयर है जो 4 मैचेस के बैन के बाद जो है दोबारा आया है क्रिकेट में, आ गया ना, हैज टू बी वेरी केयरफुल। देखिए ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्पोर्ट। वो अपने बॉलर से बात कर रहा है ना, वो कामरान अकमल को, आप लोग ये कहते हैं कि कब सीखेगा, कब मैंने इस पे तो कभी बात ही नहीं की, किसी को बदकलामी ना करें किसी के साथ। लेकिन अगर वो अपने बॉलर का हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा है कि ये इस तरह से करता है तो इट्स फाइन। चलो इसमें क्या इशू है? चलो एक सर धोनी भी बोलता है अच्छा लगता है, एक सरफराज बोलता है तो थोड़ा बुरा लगता है। चलो एनीवेज, क्यों लगता है, हम क्यों जा रहे हैं इस इशू पे, हम क्यों जा रहे हैं ज्यादा कि सरफराज कैसे बात करता है, उसका तर्ज अमल क्या है, उसका खेलने का अंदाज क्या है, उसके खड़े होने का अंदाज क्या है, बिसाइड्स द पॉइंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम कप्तान को ज़्यादा क्रिटिकली देखते हैं। एनीवेज, वील गो बैक टू द फर्स्ट गेम। आसिफ भाई, जो कल इस्लामाबाद और लाहौर का हमने मैच देखा, एक पॉइंट था कि ऐसा लग रहा था कि जब फ़हीम अशरफ क्रीज पे आए, मुश्किल लग रहा था, कोई 11+ का रन रेट चाहिए था, लेकिन जिस तरह फ़हीम अशरफ ने खेला, स्पेशली यासिर शाह के ओवर में जो उन्होंने 2 रिवर्स स्वीप लगाए, उसके बाद मैच पूरा टर्न अराउंड हुआ और आसिफ अली ने दोनों ने फिनिश किया। हाउ डू यू सी, व्हाट वाज द क्रिटिकल मोमेंट जिसने गेम को टर्न अराउंड किया कल के? देखिए, हुसैन तलत ने शुरू किया था, मतलब एक तो इब्तिदा से जिस तरह से, लेकिन वो ऐसे ही ख़त्म किया जैसे वो हमेशा करते हैं, बीच में छोड़ के। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब हर आदमी आपको फिनिश तो करके नहीं देगा ना, उसका काम, ही इज एन ऑलराउंडर हुसैन तलत। अब वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या उसने इब्तिदा में विकेट्स गिरने के बाद, जब 3 विकेट्स गिर गए थे 49 पे, क्या उसने आपको बेस बना के दी या नहीं दी? दिस इज द क्वेश्चन। हुसैन तलत ने आपको दी, अगर वो बेस नहीं होती तो फिर आसिफ अली और जो कैमियो लास्ट में उसने खेला 11 गेंदों पे 23 रन जो किए हैं फ़हीम अशरफ ने, फिर वो भी किसी मशरफ के नहीं होते ना। उसके अलावा अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में खासा वेवर्ड हो गई थी टीम, जो इस्लामाबाद की, लाहौर की टीम खासा वेवर्ड हो गई थी। 11 एक्स्ट्रास दिए हैं, 7 वाइट बॉल्स किए हैं उन्होंने, और जो कंट्रास्ट नज़र आया लाहौर की अगर परफॉर्मेंस देखें बैटिंग में, कि उनका लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ने रन्स नहीं किए, जिसकी वजह से वो बड़े टोटल पे नहीं गए। उनके 42 रन उन्होंने सिर्फ बनाए आखिरी के जो 4-5 ओवर्स हैं। कंट्रास्टिंग ये हुआ कि इस्लामाबाद को ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन उनकी अब भी बैटिंग बाकी थी। समित पटेल भी मौजूद थे, शादाब भी मौजूद थे, तो आप देखें कि कैसी लाइनअप उन्होंने बनाई है कि एंड तक उनकी बैटिंग लाइनअप, समित ने बैटिंग करने आना था, उसके अलावा समी भी आ रहे थे, समी भी बैटिंग करते हैं बड़ी अच्छी, तो ये 3 तो लोग बाकी थे उनके, बिल्कुल सही, जो बैटिंग करते हैं। तो ये बड़ा, और बिट्स एंड पीसेस में या चिप इन करने वाले प्लेयर्स उन्होंने रखे हैं, जो कि क्रंच मोमेंट पे उन्होंने गिरने नहीं दिया अपने आप को। ये बहुत बड़ी रीज़न बनी कल उनकी फतह की कि वो लास्ट बॉल तक गए हैं लड़ने के। बिल्कुल सही है। वैसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जो है इस्लामाबाद की अच्छी परफॉर्मेंसेस का क्रेडिट, और स्पेशली इवन फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस का क्रेडिट जो है वो वकार यूनुस को दिया है, कि जिस तरह वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, जिस तरह वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। दिस इज़ वाई फ़हीम अशरफ परफॉर्म सो वेल फॉर इस्लामाबाद। कल के वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। सो डू यू थिंक द क्रेडिट गोज टू द वकार यूनुस एज वेल?
कल जी हाँ, क्रेडिट तो जाएगा कि क्योंकि वो कोच हैं और फ़हीम अशरफ को बड़ा बैक किया उन्होंने, गिरे हुए थे, डाउन एंड आउट थे, उनको कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन कल के मैच की दो खास बातें सही है। अगर आप ये देखें कि इस्लामाबाद की तरफ से वाकई मैन ऑफ द मैच कौन था कल। अमूमन हम देखते हैं मैन ऑफ द मैच मिल जाता है, लेकिन क्रूशल टाइम पर फ़हीम अशरफ उन्हें विद द बॉल भी गेम में वापस लाए। एब्सोल्युटली। उस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने विकेट भी हासिल की और वहाँ हम लोग बैठ के भी मैच देख रहे थे आफ्टर द शो, और वो ओवर बड़ा जो है ना टर्न अराउंड था। उसके बाद क्रूशल मूवमेंट पर वो ही अपनी टीम को जो है वापस विद द बैट भी लाए। लेकिन यहाँ हमें एक बात जाननी होगी, विकेट का जो बिहेवियर था स्लो बॉलर्स के लिए बेहतरीन विकेट थी, आइडियल थी। हफीज और यासिर शाह दोनों फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल करने वाले बॉलर्स हैं, और मैं बड़ा शौक था कि यासिर शाह ने वेरिएशन ज़्यादा यूज़ नहीं की, तेज करने की कोशिश की। फ़हीम अशरफ को हमने आलमी क्रिकेट में कभी भी रिवर्स स्वीप करते हुए नहीं देखा। यासिर शाह इतना तेज बॉल कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ जो है वो उन्हें आराम से 2 रिवर्स स्वीप भी मार गए। तो यकीनी तौर पर ड्यू का जो फैक्टर था ना, तो ये बड़ा अब काउंट करेगा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, और माजी में भी करता आया है। डे गेम जो हो रहा है, कैप्टन चाह रहे हैं कि टॉस जीतकर जो है गेम में जो है वो आप पहले बैटिंग करें, और दोनों कप्तान आज शाम वाले मैच में बैटिंग करना चाहते थे, चेस करना चाहते नहीं बैटिंग शाम वाले हाँ पहले मैच बैटिंग करना चाहते थे पहले मैच में, दोनों ने यही कहा टॉस पर, और रात वाले मैच में हर कप्तान चाह रहा है कि यार मैं पहले जो है ना किसी तरह से बैटिंग दे दूं। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, कल जो गेम हुआ इस्लामाबाद और लाहौर का, उसमें एक टॉकिंग पॉइंट ये भी रहा और बाद में बहुत तस्करा होता रहा कि जो लाहौर का बैटिंग ऑर्डर था वो शायद आइडियल नहीं था, इन द सेंस कि शायद हफीज़ को बैटिंग पे आना चाहिए था, प्रोवाइडेड कि जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अगर वो आते तो शायद जो 200 का टारगेट लग रहा था वो बन जाता। देखिए हो सकता है टॉकिंग पॉइंट, लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक किया उन्होंने। ओके। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स लें। जब 129 रन्स हो गए थे 14 ओवर्स में, तो अगले 6 ओवर्स में ऐसा हमें लग रहा था कि आप इसको 200 से क्रॉस करेंगे, और AB डिविलियर्स मौजूद हो अगर क्रीज पे, तो ये ख्याल ज़्यादा मुमकिन हो बिल्कुल मुस्तनद और काफ़ी मजबूत लगता है। तो हुआ ये था ड्रेसिंग रूम में कि जब AB खेल रहे थे तो इन्होंने, क्योंकि 10 ओवर तक पहली पार्टनरशिप गई थी, तो इनका ख्याल ये था लाहौर कलंदर्स का कि आखिरी 10 ओवर्स में AB डिविलियर्स को एक एंड पर रहना चाहिए, और उनके साथ फिर आप दूसरा प्लेयर चलेगा फ़खर जमान। लेकिन फ़खर के आउट होने के बाद हफीज़ ने आने का सोचा ज़रूर, लेकिन फिर वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहते थे, इसलिए डेफसिच को भेजा ताकि वो, उसके बाद जब डेफसिच आउट हुए तो फिर बहुत कम रन रह गए थे, कम ओवर्स रह गए थे, तो उस वक्त ब्रेथवेट हो या हफीज़ हो या ब्रेंडन टेलर हो, सब ने हिट आउट करना, तो वो उस हिसाब से बात निकल गई थी। मेरे हिसाब से जो उनकी इनिंग का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि आखिरी 6 ओवर्स में बहुत कम रन बने, 40-42 रन बने, मेरे हिसाब से जो डाउनफॉल उनका था वो AB डिविलियर्स का आउट होना। AB डिविलियर्स आउट गलत हुआ, गलत शॉट खेला था AB ने, बिल्कुल सही। AB डिविलियर्स ने रूम बनाया, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने वाली गेंद थी, लेकिन उसको उन्होंने सामने खेला है, और वो भी बिल्कुल एक हाफ हार्टेड शॉट खेला उसने, या तो बॉल से डिसीव हुए थे वो, या फिर वो पूरा शॉट नहीं खेलने गए। वहाँ जहाँ AB डिविलियर्स आउट हुआ है वहाँ रन फ्लो रुका है। बिल्कुल सही है। सो इस्लामाबाद पहला गेम जीता, और सारे इस्लामाबादियों के लिए हम कहेंगे कि कैडबरी मीठा, कुछ मीठा हो जाए, उनके लिए हो गया कल मीठा। और हम करते हैं कि कैडबरी की तरफ से 4s and 6s का एक पैकेज है जो देखते हैं, कल के मैच में जो 4s and 6s लगे वो देखते हैं, ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी। Kolkata flicked 4, chance for Rizwan Hussain, better but he's picked this up. Rizwan Hussain, great, handsome looking stroke, he's spanked it. Look out, see that every time, so easy, hit hard, oh yes, threads it through more control. Oh, now then picked up, what a nice noise. Anton, that doesn't work, but I tell you what this does, this is up and away. Oh, that's gone up in the air. That's high and mighty, and 6. Yeah. Closes it up with a massive 6. So United are over the line. कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, 4s and 6s। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे, वापस आकर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं अपने पैनल के साथ। स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन
स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल, हमारे साथ है आसिफ खान और वासे हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन कर ली लाहौर और इस्लामाबाद के मैच की। आज के मैच की अगर हम बात करें, कराची एंड मुल्तान, अनदर बिग गेम इट वाज। और जैसे हमने कहा था कि ये वो दो टीमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसिव के अलावा वैसे देखा जाए तो पावर हाउस टीम्स हैं। आसिफ भाई, आपके हिसाब से वर यू हैप्पी विद द वे कराची प्लेड टुडे? ऑब्वियसली दे वन, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां ऐसा लग रहा था कि मुल्तान कैन मेक अ कमबैक और मैच जीत जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि रवि बुपारा को रन्स पड़े थे, शोएब मलिक ने जिस तरह उनको हिट आउट किया था, 22 रन समथिंग पड़े थे, मैच हो सकता था टर्न अराउंड हो जाए। सो डू यू थिंक अ लॉट टू लर्न फॉर कराची इज वेल? कराची जीत तो गया, लेकिन कराची ने जिस तरह से आगाज़ किया था, 157 रन की पार्टनरशिप कराची को मिली, रिकॉर्ड पार्टनरशिप है HBL PSL की। और उसके बाद इनके जो लास्ट 4 ओवर्स हैं वो अच्छे नहीं गए कराची के। इनका स्कोर तो 200 प्लस होना चाहिए था। आखिरी 4 ओवर्स में लगभग इन्होंने 26-27 ऐसे ही रन स्कोर किए हैं। लेकिन उसके बाद फिर इनकी बॉलिंग, फिर अगर आप मुल्तान की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने उन्होंने कदरे बेहतर खेला, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल उनकी टीम अच्छा स्कोर नहीं कर सकी। उनका जो मिडल हाफ है उसको अगर आप देखें तो उनके 5 से 6 प्लेयर्स तो डबल फिगर में नहीं आ सके। तो इसमें बॉलिंग की भी तारीफ़ करनी होगी कराची की, नर्व्स पे, और ख़ास कर यहाँ इमाद वसीम एज कैप्टन बड़ा अच्छा नज़र आए। सुहेल खान से उन्होंने आखिरी ओवर, आई वाज अबाउट टू से कि इतना वासे भाई इतना रन्स पड़ रहे थे सुहेल खान को, और ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट ओवर में बड़ा प्रेशर में होंगे, लेकिन इमाद ने उन पर ट्रस्ट किया, उनको लास्ट ओवर दिया। डू यू थिंक इमाद दिस लुक्स अ प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर? जी बिल्कुल, और उस दिन बात की और उनके मीडिया मैनेजर जनाब सिकंदर बख्श साहब ने इसको कंफर्म भी किया। और देखें, हर जगह के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जी, स्पेशलिस्ट क्यों होते हैं? अगर स्पेशल बॉलर आपके पास है, सोहेल खान की खासियत क्या है? सही बात है, एंड ओवर्स का ही बॉलर है, लेकिन आज तो सर ऑलमोस्ट गया है पावर प्लेज या उसके बाद। अच्छा, एक बात है जहां मेरा इख्तिलाफ है। अभी आप लोग बात कर रहे थे मुल्तान ने बुरा खेला और बॉलिंग अच्छी हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, शान मसूद और लॉरी एवंस ना जाने क्यों इतना सुस्त खेले, अपने लिए खेले। शान मसूद की इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के मुताद्दिद बार तारीफें की हैं कि बड़ा क्विक लर्नर है, गेम को मोल्ड किया है, खुद को एक नए रूप में ढाला है। लेकिन हमें समझ नहीं आया शान मसूद की जो टैक्टिक्स थी, जो ये माइनर एंड में टारगेट छोटा पड़ गया, इसका ज्यादा कसूर मैं दूंगा शान मसूद को, क्योंकि इन कंडीशन से वो एविंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा फेमिलियर है। पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर जब कम बैक के लिए उसने दस्तक दी तो इन्हीं विकेट्स पर उसने 173 की भी इनिंग्स खेली है। बिल्कुल तो बात कहने की यह है कि शान मसूद किस वजह से खेल रहे थे? क्या उन्हें ऐसा खौफ है कोई कि खुदा ना खास्ता वो अपनी फ्रेंचाइज में भी अभी परमानेंट ओपनर नहीं है? और जब वो निकले उमर खान की बॉल पर, जिसकी बहुत बात हमने की कि वो एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, हमने देखा कि उसको बॉल करानी आती है, लेंथ को ऑल्टर किया उसने टाइम टू टाइम, बड़ा मुतासिर किया उस लड़के ने। तो आप निकले भी तो आप कंफर्म नहीं निकले, आप पहले ही निकल गए, स्टेप डाउन कर गए, उसने बॉल रिलीज भी नहीं की थी। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड। डू यू एग्री कि जो जिस तरह फर्स्ट 11 ओवर्स में कोई पता नहीं 70 रन 65 रन थे उनके, और आप 180 चेस डाउन कर रहे हैं, डू यू थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर मुल्तान सुल्तान्स? देखिए, एक तो शान मसूद की अगर बात करें, शान मसूद का स्टाइल T20 वाला नहीं है। वो कंसोलिडेट करते हैं, वो एक सॉलिड प्लेयर है, लिस्ट ए या वनडे क्रिकेट में भी वो बड़ा सॉलिड एक बैट्समैन है। तो वो अपने स्टाइल से ही वो खेल रहा था, स्ट्राइक रेट भी उसका रन बॉल ही रहा, और फिर एक विकेट आपकी जल्दी गिर गई थी वहाँ। तो वहाँ शान मसूद ने कंसोलिडेट करने का सोचा, क्योंकि उनके साथ जो बाकी प्लेयर थे, एवंस हो गए या शोएब मलिक भी आ रहे थे, आंद्रे रसल भी आ रहे थे। जब ये नाम मौजूद होंगे तो फिर शान मसूद से आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो अपनी स्किन से बाहर आके खेलेगा। बेसिकली अपनी स्किन से तो बाहर वो नहीं आएगा। उसको जो रोल मिला होगा शायद, जो रोल उसको दिया गया था उसमें मेरे ख्याल से वो पूरा था। लेकिन आपके जो पार हिटर्स थे, जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो बड़ी हिट्स लगाएं, वो भी नाकाम होते चले गए। फिर शान मसूद ने कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अभी पहला मैच है, एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सके। मुझे लगता है कि शान का इससे पहले भी PSL में वो रह चुका है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट हो या शॉर्टर फॉर्मेट हो, पाकिस्तान की तरफ से भी उसको वनडे में और उसमें मौका नहीं मिलता T20 में। तो ये पहला मौका था, बड़े अरसे के बाद उनको मिला है। अपने रोल में रहकर वो मुनासिब खेले हैं, मैं ये कहूँगा। और एक चीज़ और मैं ऐड कर लूँ शान मसूद का, फिर हम बाबर की इनिंग पे जाते हैं कि जब डगआउट में वो बैठे थे, वो प्रेशर उन पे दिख रहा था। ही वांटेड हिज टीम टू विन, क्योंकि वो लग रहा था कि वो प्रेशर ले रहे हैं कि 20 बॉल में 20 रन किए हैं। बट
आसिफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि अभी पहला मैच खेला है, लेट्स गिव हिम मोर चांस। इंफरादी तौर पर ठीक है, मैंने शान को जो ज्यादा क्रिटिसाइज किया एज कंपेयर टू लॉरी एविंस के वो इन कंडीशन से फेमिलियर हैं। देखिए जब पार्टनरशिप होती है ना, दो प्लेयर्स खेल रहे हैं तो कोई एक तो इनिशिएटिव लेगा ना, कोई दोनों ही प्लेयर एक ही मोल्ड में खेल रहे हो एंड यू आर चेसिंग, यू आर आफ्टर 183 प्लस बॉस, आप 160 155 चेस करने नहीं निकले थे। खुद भी समझना चाहिए कि क्या आपने 13 रन पर ओवर तक ऊपर चढ़ा दिया रन रेट, ये तो शोएब मलिक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल बीच में कि आप बहुत करीब आ गई मुल्तान, वरना ये आसानी से मैच जीतना चाहिए था, इतने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। कराची किंग्स को कम से कम 20-25 रन से ये मैच अपने नाम। बिल्कुल सही बात है। बाबर आजम की इनिंग्स की तरफ आते हैं, एक वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, और जो इसके नंबर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं किसी बड़े इंडियन खिलाड़ी से कंपेयर नहीं करता उसको। नजर आ रहा है, हाँ, व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ प्लेयर। तो कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से वो मीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग वो टच करते हैं ना तो वो मिडिल ऑफ द बैट ही लगती है। और आज जो रिकॉर्ड बना है पीएसएल का, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो गई। अच्छा वहां देखें, वहां भी एक ऐसा प्लेयर था लिविंगस्टोन जिसकी हम बात कर रहे थे, हमें भी मुश्किल में डाल रहा था वो स्क्वाड में जब दिख रहा था, तो इसी तरह आज उसने अपोजिशन को भी मुश्किलात का शिकार कर दिया। आप ये देखिए कि लिविंगस्टोन ने कितना अच्छा, कहते हैं ना कि एक दूसरे से जो कितना अच्छा, मतलब आप देखें कंपेयर करें दोनों को, कि उसे मालूम था कि बाबर ने इस ओवर में बाउंड्री ले ली तो वो इजी गो सिंगल्स कर रहा था, बाबर एक ओवर में बाउंड्री नहीं ले सके तो उसने मिडॉन के ऊपर से बॉल को क्लियर किया और बाउंड्री ली। तो एक वाजे प्लान था, फर्क लगा हमें दोनों टीम्स में कि जो अर्ली ऑन बैटर्स आए उनके एक डिफरेंट प्लान था कि उन्हें ये था कि 7-8 रन फी ओवर लेके तो चलने ही चलने। आसिफ भाई, लिविंगस्टोन जो मैन ऑफ द मैच रहे, उनकी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, और डू यू थिंक के एक फॉरेन प्लेयर्स में ही इज द वन हु इज गोइंग टू लीव हिज मार्क इन दिस पीएसएल? देखिए अब पहले मैच से तो ये लग रहा है कि ही विल डेफिनेटली लीव अ मार्क, लेकिन बाबर की जितनी तारीफ करें वो एक आउटस्टैंडिंग टच में है, और सबसे अच्छी बात है वो इस फॉर्मेट में खेले, T20 खेलें या वनडे खेलें, वो एक ही स्टाइल से खेलता है। वो कभी ऐसा नहीं लगता कि वो रैश शॉट्स खेलने के लिए जा रहे हैं, वो गेंद का इंतज़ार कर रहे हैं और गेंद को टाइम कर रहे हैं। तो इस वक्त वो अपनी शायद लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में है और इसको कैपिटलाइज वो करते चले आ रहे हैं। आज के मैच में भी उन्होंने किया। अब देखना ये है कि आगे उनको वर्कआउट कैसे करते हैं। अब इनमें कोई खामी ऐसी है जो ज़रूर जो बाकी टीम्स के लोग हैं उनको देखना चाहिए कि बाबर की खामी कोई ऐसी अभी तक वैसे नज़र नहीं आई, आज की इनिंग में नज़र नहीं आई। इससे पहले जो उन्होंने T20 इनिंग साउथ अफ्रीका में खेली है, दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 इनिंग्स। बिल्कुल सही है। अच्छा आसिफ भाई, आप शोएब अख्तर साहब जो बहुत फास्ट बॉलर हैं, हम मोहम्मद आमिर जो हमारे अभी प्रीमियर बॉलर है उनकी तरफ आएंगे, तो उससे पहले मैंने कहा कि शोएब अख्तर का ज़रूर तस्करा करें। हमें पता है कि एक डिटर्जेंट का ब्रांड है सर्फ एक्सेल, शोएब अख्तर उतने ही फास्ट हैं जितना फास्ट सर्फ एक्सेल है, और एक स्टेन्स लीग ला रहे हैं जिसमें वो बच्चों के साथ वो खेलने जा रहे हैं। सो शोएब अख्तर के हवाले से थोड़ा सा कहें तो हमारी ब्रांड की एसोसिएशन भी हो जाएगी सर्फ एक्सेल की। शोएब अख्तर के बारे में क्या कहें, मतलब शोएब अख्तर जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल अनोखा ही करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये भी अनोखा काम होने वाला है। स्टेन्स लीग आ रही है सर्फ एक्सेल की। जिस तरह से इसका बिल्डअप हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शोएब अख्तर शायद खेलने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आज अनफोल्ड हो ही गया कि कोई स्टेन लीग है और इसके अंदर Let's hope for a good league between the legend शोएब अख्तर and the kids। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम अब जो है सिर्फ अभी वाले मैच के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। The fastest, the iconic, the true Pakistani legend शोएब अख्तर खेल रहे हैं पाकिस्तान की सबसे एक्साइटिंग लीग सर्फ एक्सेल पाकिस्तान स्टेन्स लीग। एक तरफ शोएब अख्तर की तरह तेज सर्फ एक्सेल और दूसरी तरफ 4 जिद्दी दाग लिए केचप किंग, कीचड़ यूनाइटेड, ग्रीस ग्लैडिएटर, सालन सुल्तान। तुम लोग मेरी तेजी को चैलेंज करोगे तो हो जाओ तैयार फॉर सर्फ एक्सेल पाकिस्तान स्टेन्स लीग। अंकल नहीं, शोएब भाई बोलो। Welcome back after the break on Sports 1 PSL Special. We have with us Asif Khan and Wase Habib. Third wicket is just down for Quetta Gladiators and the match is going to become exciting because Umar Akmal already crease पे हैं और अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी राइली रॉसो की, और मेरे ख्याल में कमेंटेटर्स कर्स हो गया थोड़ा सा। अभी दिखाया जा रहा था कि अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, 37 समथिंग है 24 पे। आसिफ भाई, ये राइली रूसो इज समबडी जो हु कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम एनी टीम, सो ये क्रूशल विकेट थी। राइली की है, लेकिन इस वक्त उनको लकली उमर अकमल मौजूद हैं क्रीज में। उमर अकमल जैसे खेल रहे हैं
उमर अकमल कैन टेक द गेम अवे, किसी भी पोजीशन से गेम टर्न करने की सलाहियत रखते हैं उमर। हमने और अभी तो पोजीशन ऐसी है कि अच्छी पोजीशन है, बुरी हमने पहले भी बात की थी, टूर्नामेंट से पहले भी बात की थी कि उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है जिसको देखने के लिए कम से कम मैं तो पूरी तरह से तैयार था। आज जिस तरह से खेल रहे हैं उमर, डेथ टचेस भी नजर आ रहे हैं, टाइम भी कर रहे हैं गेंद को, तो अच्छा लग रहा है देख के। बिल्कुल सही है। वैसे व्हाट डू यू सी, कहाँ जाते हुए देखते हैं गेम को? डू यू थिंक कि क्वेटा के लिए इजी होगा चेज डाउन? कप्तान अभी बैठे हुए हैं। आई थिंक के नेक्स्ट 3 ओवर्स बहुत क्रूशल हैं। अभी हमने देखा कि वहाब रियाज आए जो थोड़ा सा कदर पुराना बॉल करना पसंद करते हैं। अब वहाब वर्सेस उमर, ये कंपटीशन बहुत अहम है। देखिए पहली गेंद हमने देखा बहुत मुश्किल है, जरा रिफ्लेक्सेस टाइम टू टाइम नीचे आ जाते हैं। वहाब रियाज जो है वो इतने इजी बॉलर नहीं है। आपने तो कहा आप खेलोगे तो पिच से उतर जाओगे। जी हाँ, पिच से। जी हाँ, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इतने तेज हैं वहाब रियाज और इवन मोहम्मद शमी के अगर अभी भी आप और हम इनको खेले तो हम थोड़ा सा जो है ना एक बैक पे लेंगे एक स्टेप। ये अभी भी इतने तेज हैं और वहाब रियाज भी कहीं ना कहीं कंटेंडर हैं आलमी कप 2019 के। सही है। और उमर अकमल की हम बात कर रहे थे, आज मैं बड़ा खुश हूँ। एक अरसे के बाद हम सब प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, एक तो फिटनेस जो है ना लास्ट 4 इयर्स में इससे बेहतर फिटनेस नहीं लगी उमर अकमल की। मालूम चल जाता और हेयर एंड देयर वो टच सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करके सिंगल्स भी ले रहे हैं और मतलब ऐसा नहीं कि वो शॉट के बाद शॉट पर जा रहे हैं, शॉट खेलते हैं, चौका हासिल करते हैं, उसके बाद एक सॉफ्ट हैंड से पुश करते हैं बॉल और रोक के वहीं सामने भागते हैं। तो यही प्रॉपर क्रिकेट है और यही एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर की अलामत है कि उसको सिंगल्स लेने आते हों, वो अपने नॉन स्ट्राइकर को हमेशा बिजी रखे। और ये मैच होने बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर आता है ना तो थोड़े से मामलात जो है क्वेटा के हक में चले जाएंगे नेक्स्ट 3 ओवर्स का। इसलिए मैंने जिक्र किया है कि ड्यू ऑलरेडी हल्की फुल्की पड़ना शुरू हो गई है। बिल्कुल सही है। आसिफ, आपको लगता है कि सरफराज थोड़ा ऊपर आएंगे? अभी हमें नहीं पता कि चौथा बैट्समैन कौन आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट 5वां बैट्समैन आएगा। 3 विकेटें हो चुकी हैं। सो सरफराज हैज़ कम ऑन द क्रीज, अच्छा साइन है। उमर अकमल सरफराज के साथ भी खेलेंगे तो बड़ा अच्छा है। दोनों ही तेज रन करने वाले लोग हैं, बिजी प्लेयर्स हैं। इट्स अ गुड साइन के कप्तान खुद आए हैं ऊपर। लेकिन उनके पास अब ऑप्शन बचा नहीं था। सही है। सरफराज के अलावा अब उनके पास जो स्कोर मैं देख रहा हूँ स्मिथ उनके पास मौजूद, रिजवान उनके पास, नवाज उनके पास मौजूद, गुलाम मुदस्सिर हैं, सुहेल तनवीर हैं। तो उसको देखते हुए तो सरफराज का ही बन रहा था कि वो आए। उमर अकमल का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसको 3 नंबर पे खिला रहे हैं। 3 नंबर पे खिलाने का मतलब ये है कि आप एक बैट्समैन को जिम्मेदारी दे रहे हैं, डबल जिम्मेदारी उसको आप देख रहे हैं कि आपने स्कोर तो चलाना है लेकिन आपने इनिंग्स भी साथ साथ बिल्ड करनी है और आउट नहीं होना। ये जिम्मेदारी उमर अकमल के लिए नई होगी। पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं लेकिन आइडियली उनको ख्याल ये किया जाता था कि वो शॉर्टर फॉर्मेट में 5वें 6ठे नंबर का ये वो प्लेयर है जो हमेशा चाहता था कि ऊपर खेले, फिनिश करे। खैर वो बात अब पीछे चली गई। उमर अकमल को ये ही चीज उमर अकमल ने सीखनी है जो इससे पहले हमने नहीं देखी कि वो इनिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सही है। ग्लिम्सेस में वो बड़ा अच्छे शॉट्स खेलते हैं लेकिन वो आउट हो जाते हैं। गेम अवेयरनेस जो फैक्टर है वो उमर अकमल में मिसिंग नजर आता था। लेकिन यहाँ अब ये क्वेटा की टीम के साथ इनकी एसोसिएशन को भी काफ़ी वक्त हो गया है, गो कि क्वेटा में नहीं थे इससे पहले, लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे। लेकिन रमज़ान सीज़न जो गुजरा है उसमें वो क्वेटा की ही जो क्लब है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब उसके साथ ही मुंसलिक वो रहे हैं। और रमज़ान में पूरा रमज़ान वो यहीं क्वेटा की जो मैनेजमेंट है, आज़म खान हो गए, नबील हाशमी हो गए, बाकी नदीम उमर साहब हो गए, मोइन खान हो गए, इन सब के साथ उनका बड़ा वक्त गुजरा है। तो ये उसने शायद बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया होगा इनका इसी फ्रेंचाइज में आना, जहां लाहौर ने इनको रिलीज़ किया और क्वेटा ने इनको ले लिया। यहाँ से आप प्लेयर डेवलपमेंट का भी एक अंसर देख रहे हैं। उमर अकमल कैन चेंज फ्रॉम दिस लीग। एब्सोल्युटली, वी आर होपिंग कि ये लीग उनके लिए अच्छी हो और समवेयर डाउन द रोड ही कैन अगेन बिकम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल सही। वैसे भाई कल के अगर मैचेस पे देखें, कल भी डबल हेडर होने वाला है बिकॉज वीकेंड्स हैं। सो पहला मैच जो है वो 2 बड़ी टीमों के दरमियान है। इनफैक्ट अब तो सारी टीमें बड़ी लगती हैं PSL में। इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान मैच होने वाला है। इस्लामाबाद हमने देखा कि मैच जीती हुई है और जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि 180 समथिंग वो चेज डाउन कर जाते हैं और अभी बैटिंग में लोग पड़े हुए उनके। मुल्तान के लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा। सो डू यू थिंक कि एक कांटे का मुकाबला होगा? अगर आप देखें तो पहला मैच जो टीम हार जाती है वो पाकिस्तान सुपर लीग जीत जाती है। तो मुल्तान को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बात आपने बिल्कुल वजह कही कि मैच्योरिटी वाइज ये बहुत बड़ा मैच है। दोनों टीम्स में जो है ना वो मैच्योर प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर प्लेयर्स हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है ना ये बड़ा मैच्योर है
क्योंकि लियम डॉसन भी T20 क्रिकेट से बहुत फेमिलियर है, इवन T10 क्रिकेट भी खेलते हैं और बड़े दिलेर किस्म के हिटर भी हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर, और समटाइम्स ये नंबर 5 पर भी आ जाते हैं। वहाब ले लें, हसन ले लें, ये मैच्योर प्लेयर्स हैं। इसी तरह मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद की आप बात करेंगे तो आपने आज मिसबाह उल हक की फॉर्म भी देख ली थी, एवरग्रीन मिसबाह उल हक 44+ एंड स्टिल काउंटिंग, और आज जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले हैं तो शायद कोई नौजवान बल्लेबाज भी जो है इतनी पावर हिटिंग करने का जो है ना तलबगार है अभी भी कि यार अल्लाह करे मैं भी करूं। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस गेम मुल्तान एंड इस्लामाबाद? डू यू थिंक के बहुत क्रंच गेम होने वाला है, अच्छा गेम होने वाला है, फर्स्ट गेम होगा कल का, तो शायद जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी? देखिए वो अब डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पहले मैच के अंदर ऐसा नज़र नहीं आया कि ड्यू फैक्टर हो, लेकिन इस पिच को अगर आप तीनों मैचेस का जायज़ा भी अगर आप लें तो यहाँ पर मिडल ओवर्स में मुश्किल हो रही है, और उसका मतलब ये है कि गेंद जब पुराना हो रहा है गेंद, उस वक्त ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। ये हमने कल के मैच में भी देखा था, ये हमने आज के इब्तदाई मैच में भी देखा कि आपको जहाँ गेंद की शाइन ज़रा कम होगी, जहाँ वो बैट पर आना गेंद ख़त्म मुश्किल होगी, वहाँ मुश्किल होगी। आपने लाहौर, कराची और मुल्तान के मैच में भी देखा, सुहेल खान वो के हैं तो फास्ट बॉलर, उन्होंने फास्ट बॉलिंग से भी विकेट ली, लेकिन वो अपनी जो पेस वेरिएशन है उससे तंग करते हैं। बिल्कुल सही। स्लोअर बॉलर्स डोमिनेट करते नज़र आए जरूर हैं, तो इसको देखते हुए पहले मैच के अंदर मुझे लगता है कि इतना वो देखना होगा टीम की स्ट्रेंथ, टीम अपनी स्ट्रेटजी वगैरह जो बनाएंगी उसके बाद ही तय होगा। ऑल्दो इस्लामाबाद जनरली वांट्स टू चेस डाउन और वो चेस अच्छा करते हैं, बट वील हैव टू वेट एंड सी के कल वो क्या करते हैं। नेक्स्ट गेम टुमारो इज कराची लाहौर, अनदर क्लैश ऑफ द टाइटन्स। कैसे देखते हैं आसिफ भाई? बड़ी चीज़ें स्टेक पे होती हैं जब कराची और लाहौर खेल रहे होते हैं, और स्पेशली दोनों के जो ओनर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट हैं और बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। हमने आज भी देखा कराची के ओनर्स कितना खुशी का इजहार कर रहे थे। सो दिस विल नॉट जस्ट बी अबाउट द टीम्स बट अबाउट द ओनर्स इज वेल। हाँ, कराची और लाहौर के दोनों के ओनर्स सामने ही रहते हैं, लेकिन और अब तो मुल्तान वाले भी काफ़ी एनिमेटेड हैं, नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक इस्लामाबाद के ओनर है। कराची को बड़ा एडवांटेज है, 4 वर्सेस 2 है, मतलब 4 बार कराची जीती है, 2 बार लाहौर जीता है। सो दैट एडवांटेज। लाहौर तो जीता ही नहीं ना, लाहौर का तो आप किसी के साथ भी हेड टू हेड निकाल बुरा ही निकलेगा, वो उससे लाहौर से ऊपर ही होगा। लेकिन लाहौर की टीम को स्ट्रेटजी, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर की टीम क्या इसी स्ट्रेटजी से जाती है कि वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आउट हो रहा है फ़खर तो वो लेफ्ट हैंडर को भेज रहे हैं, या एबी को वो ये रोल दे रहे हैं कि एबी को वो तीसरे नंबर पे भेज रहे हैं, वही रोल के आपने इनिंग कंस्ट्रक्ट भी करनी है। सही बात। और साथ साथ आपने रखना है, देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होगा कि स्ट्रेटजी क्या है, कि वो स्ट्रेटजी में तब्दीली क्या करते हैं। वासिफ भाई, योर लास्ट पॉइंट ऑन दिस, देन वी विल हैव टू वाइंड अप आवर शो। बड़ा मैच है कल, और कराची वर्सेस लाहौर में बहुत सारी चीज़ें काउंट होंगी। और आपने ओनर्स की बात कही थी, तो जाते जाते ये कहूँ कि इस PSL में अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव कोई नहीं। और रिसेंटली एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक डिमांड भी कर दी है पाकिस्तान सुपर लीग निचली सतह पे कराने की, जूनियर लेवल। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो एज़ वेल। जी, ज़ल्मी के ओनर जावेद बिल्कुल सही बात की थी, बिल्कुल सही। आसिफ भाई, अभी इस तरफ जाने की अभी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, अभी इसी को करें, और वरना फिर मजीद खर्चा बढ़ा रहे हैं आप। आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपका भी शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं कि दोनों मैचेस जो कल होने अच्छे हों, उन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे कल के शो में। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।